ही दुनिया का सबसे बड़ा तेल खजाना सऊदी अरेबिया में नहीं बल्कि वेनेजुएला में है। और फिर भी ये देश गरीब क्यों है? आज हम आपको बताएंगे दुनिया के तेल का असली खेल, जो आपकी सोच बदल देगा। साल 1908 रेगिस्तान की तपती रेत में एक खोज हुई जिसने पूरी दुनिया बदल दी। एक काला तरल पदार्थ जिसे हम तेल कहते हैं। और उसी दिन से शुरू हुआ दुनिया का सबसे खतरनाक खेल, पावर का खेल। 20वीं सदी की शुरुआत में दुनिया को तेल की असली ताकत का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे गाड़ियाँ, फैक्ट्रियाँ और मशीनें बढ़ीं, वैसे वैसे तेल सोना बन गया। सबसे पहले बड़े स्तर पर तेल की खोज हुई यूनाइटेड स्टेट में, फिर नज़र गई मध्य पूर्व की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैक्ट्स मोहिनी पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार यानी ऑयल रिजर्व्स के बारे में। कौन देश है सबसे अमीर तेल में और कौन इस खेल का है असली बॉस, जानेंगे आज के इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने बताया था भारत के ऑयल रिजर्व्स के बारे में, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और आज जानेंगे दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स के बारे में। 1938 रेगिस्तान में एक धमाका हुआ। सऊदी अरेबिया में तेल का एक विशाल खजाना मिला और फिर ईरान, इराक, कुवैत, सब जगह तेल ही तेल। अब दुनिया की ताकत इन देशों के हाथ में आने लगी और तेल सिर्फ ईंधन नहीं रह गया, ये बन गया हथियार। 1973 में हुआ ऑयल क्राइसिस, मिडिल ईस्ट में बार हुआ और सुपर पावर्स की लड़ाई। रसिया और यूनाइटेड स्टेट दोनों तेल के लिए ग्लोबल पावर बनना चाहते थे। अगर बात करें सबसे बड़े खजाने की, तो आज दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार वेनेजुएला में है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि यह देश फिर भी गरीब है, क्योंकि इसकी इकोनॉमी कोलैप्स है। इससे साबित होता है तेल होना ही सब कुछ नहीं, उसे संभालना भी आना चाहिए। इसमें बात करें भारत की, तो इंडिया की खुद का तेल बहुत कम है, 80% वह इम्पोर्ट करता है। इसलिए हर बढ़ती कीमत का असर सीधे आपकी जेब पर पड़ता है। जब दुनिया में युद्ध होता है तो सबसे पहले असर भारत के पेट्रोल पंप पर दिखता है, जो कि हाल ही में आपने ईरान, यूएस और इजराइल के वार के बीच देखा होगा। वेनेजुएला के बाद सेकंड नंबर पर आता है सऊदी अरेबिया, जो कि है एक ऑयल किंग। सस्ता और आसानी से निकलने वाला तेल यहाँ मौजूद है। यह दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। तीसरे नंबर पर आता है ईरान, जो कि बहुत बड़ा तेल खजाना है, लेकिन सैंक्शन के कारण यहाँ प्रॉब्लम होती है। उसके बाद आता है इराक, यहाँ तेजी से बढ़ता प्रोडक्शन और यह युद्ध के बाद भी मजबूत खड़ा हुआ है। पांचवें नंबर पर आता है रसिया, जिसके पास तेल और गैस सुपर पावर दोनों मौजूद हैं। वह यूरोप को सप्लाई भी करता है। इसके बाद आता है यूनाइटेड स्टेट्स, जिसके पास सेल ऑयल टेक्नोलॉजी और हिडन ऑयल रिवोल्यूशन मौजूद हैं। मिडिल ईस्ट को ऑयल का किंग कहा गया है, क्योंकि यहाँ तेल ज़मीन के पास बहुत है, निकालना आसान है और दुनिया का 60% ऑयल यहीं से मिलता है। वेनेजुएला के पास ऑयल रिजर्व 300 अरब बैरल से भी अधिक है और वर्तमान में अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा तेल उत्पादक देश है। तेल सिर्फ ईंधन ही नहीं बल्कि प्लास्टिक, मोबाइल, दवाइयाँ, एस्प्रिन और पेंट्स जैसे कई उत्पादों के लिए आवश्यक कच्चा माल है। ईरान में अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद दुनिया के बड़े हिस्से ने ऊर्जा संकट का अनुभव किया है। इसकी वजह ईरान का हमलों के जवाब में हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद कर देना है, क्योंकि इसी समुद्री गलियारों के जरिए पश्चिम एशिया यानी अरब के मुल्कों से तेल और गैस बाकी दुनिया में पहुंचता है। इस सब के बीच यह सवाल उठता है कि आखिर पश्चिम एशिया की ज़मीन में ही इतने बड़े तेल भंडार क्यों हैं? साथ ही इस क्षेत्र के तेल की बहुत ज़्यादा मांग और इस पर दुनिया की बहुत ज़्यादा निर्भरता क्यों है? और यही वजह है कि दुनिया की नज़र ईरान युद्ध और हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर लगी है। दुनिया का एनर्जी सप्लायर बनने की अरब जगत सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन और ईरान की शुरुआत 100 साल से ज़्यादा पुरानी है। इस क्षेत्र में तेल की पहली खोज 1908 में ईरान में हुई थी। इस पहली खोज ने पूरे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खोज अभियानों को बढ़ावा दिया था। इसके बाद इराक और पूरे अरब जगत में तेल खोज की शुरुआत हो चुकी थी। तेल बनाने के लिए सिर्फ उत्पत्ति ही नहीं बल्कि उसे सुरक्षित रखने की भी जरूरत होती है। पश्चिम एशिया को इसमें खास फायदा मिला, क्योंकि क्षेत्र की जमीन के नीचे बनावट पेट्रोलियम सिस्टम की पूर्णता का बेहतरीन उदाहरण है। सबसे पहले यहाँ भरपूर सोर्स रॉक है, जहाँ हाइड्रोकार्बन बनते हैं। फिर होल वाली रिजर्वायर रॉक है, जो बलुआ या चूना पत्थर होती है और इसमें तेल जमा होता है। और आखिर में कैप रॉक इस सिस्टम को सील करती है, जिससे तेल बाहर नहीं रिसता।
आज दुनिया बदल रही है, इलेक्ट्रिक कार, सोलर एनर्जी और ग्रीन फ्यूचर। लेकिन सवाल अभी भी है, क्या तेल का ये राज कभी खत्म होगा या हमेशा चलता रहेगा? तेल सिर्फ जमीन के नीचे नहीं होता, ये होता है कंट्री की पावर, पॉलिटिक्स और इन फ्यूचर में होता है। और जब तक तेल मौजूद है तब तक ये गेम चलता ही रहेगा। अगर आपको हमारी छोटी सी जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।